हेलो जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस अप्रोच। तो वो जो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें कि आईआईटी के कंप्लीट सॉल्यूशन एडवांस के इस चैनल पर हैं। टॉपिक वाइज भी और पेपर वाइज भी। स्टार्ट कर दें 2008 का पेपर 2 का क्वेश्चन। मुझे इसमें दे रखा है ए बी सी पी बी रियल नंबर, सपोज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है अपने को, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इज जीरो। आई होप आपको यहाँ पर आराम से दिख रहा होगा जीरो, यहाँ पर जीरो है एंड वहां पर साथ में एंड भी लिखा हुआ है। अल्फा 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस वेयर बीटा स्क्वायर इज नॉट दिस। तो बेसिकली प्रथम दृश्य अपने को ये दिख रहा है कि ये कह रहा है कि भाई इसके रूट अल्फा बीटा, इसके रूट अल्फा 1/बीटा, यानी कि एक रूट कॉमन है ना, वन रूट कॉमन बोल रहा है बेसिकली। तो कॉमन रूट, सी आर क्यों लिख रहा हूँ, कॉमन रूट पूरा लिख देता हूँ। एक रूट दोनों में, दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट, वन कॉमन रूट। ठीक, अभी तक अपने को ये इन्फॉर्मेशन दिखी। और बाकी और भी कुछ अटरम शटरम दे रखा है। कोफिशिएंट रियल है बेसिकली। पी क्यू वहां आ रहा है, अच्छा यहाँ तीन है, यहाँ तीन कोफिशिएंट है, वहां एक बंद रखा है, पांचों कोफिशिएंट रियल है। स्टेटमेंट बंद रखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, देखते हैं। और स्टेटमेंट टू दे रखा है बी नॉट पी ए और सी नॉट क्यू ए। और का मतलब क्या होता है कुछ, और का मतलब होता है आइदर दिस और दिस, इन दोनों में से ये बात या ये बात है ना। ठीक है, देख लेते हैं अभी। और डी वन एक बार देखते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू डी वन ही लग रहा था, कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है। सेकंड वाले का कितना है, 4b² माइनस 4ac। ये सेकंड का है बच्चों। अगर देखें अपन 4 कॉमन लेकर के, तो d1 d2 बेसिकली कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 4 into 4 into b² माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई b² माइनस ac। ठीक है, ये लिखा है। तो बच्चों ये अगर मान लो ये बोल रहा है ये पॉजिटिव है, तो अफेक्टिवली वो ये कह रहा है, इफेक्टिवली उसके कहने का मतलब क्या है, d1 into d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ओके ओके। अभी आगे बढ़ते हैं अपन, d1 d2 पॉजिटिव चेक कर लेंगे अपन, और सेकंड वाला भी देख लेते हैं साथ साथ। b इज नॉट, बच्चों ये सम ऑफ रूट जैसा दिख रहा है, इसका सम ऑफ रूट कितना आएगा, -2b/a। ठीक है, और उसका सम ऑफ रूट कितना आएगा, -2p। ठीक बच्चों, a 0 हो सकता है क्या, a 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, दो रूट आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू किया, तो बच्चों ये बात और b नॉट इक्वल टू ap, ये दोनों बात सेम ही तो है। बेसिकली वो इससे ये कह रहा है कि सम, दोनों क्वाड्रेटिक का सम नॉट इक्वल टू सम, सम वन का सम ऑफ रूट्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेटिक बराबर नहीं है c/a। c/a क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, नॉट इक्वल टू उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो q/1 q आ जाएगा। अच्छा, तो अपने को ये समझ में आया कि वो सवाल क्या कह रहा है। ठीक है ना, वहां एक जगह कह रहा है स्टेटमेंट में कि d1 d2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 से बड़ा। यहां पर कह रहा है सम बराबर नहीं है, प्रोडक्ट बराबर नहीं है। ठीक है, या इनमें से कम कोई एक बात जो है सच है। ए और बी में क्या होता है, इधर ए और बी कब सच होगा, जब एटलीस्ट वन ट्रू आ जाए, एटलीस्ट वन ट्रू आ जाए। खैर, तो अपन इस पर आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, तो ये बेसिकली बोल रहा है d1 d2 का साइन क्या है, सेम। तो मान लो एक का क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट, एक का पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 0 या उससे बड़ा है, मेरा मतलब ये। अच्छा, एक का नेगेटिव, एक का नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। या एक और बात हो सकती है कि भाई चार केसेस, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, अच्छा बच्चों, मान लो एक क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, एक क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव आ जाता है। एक के रूट क्या हो जाएंगे नेगेटिव आने की वजह से, a प्लस आयोटा बी। अच्छा, ये तो पहले से मौजूद है, x प्लस आयोटा वाई एक क्वाड्रेटिक के रूट है, और उसी क्वाड्रेटिक का अगला रूट आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। जबकि दूसरे का d पॉजिटिव है, तो उसका रूट क्या आएगा, रियल। दोनों रूट रियल आएंगे। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है एक के रूट इमेजिनरी, एक के रूट रियल, और दोनों में एक रूट कॉमन? हो ही नहीं सकता, इमेजिनरी नंबर रियल के बराबर करना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें तो हो नहीं सकती हैं, तो दे रखा है उसने, ये उसने यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, एक का डी नेगेटिव, एक का डी, बच्चों बचे ही नहीं कुछ। नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो भी पॉजिटिव आएगा। सवाल यहाँ पर खत्म हो चुका है, ये स्टेटमेंट ट्रू आ चुका है। और थोड़ा और खड्डे में जाके देखें, थोड़ा और खड्डे में जाके देखते हैं। ठीक है ना, सवाल हो चुका है, ध्यान रखना।
ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पर मान लो अगर दोनों का डी नेगेटिव आ गया, मान लो दोनों का डी नेगेटिव आ गया, मान लो एक का रूट आया एक्स प्लस आयोटा वाई और उसी क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट है एक्स माइनस आयोटा वाई और अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा तो वापस रिपीट हो जाएगा, एम प्लस आयोटा एन अगली क्वाड्रेटिक का और एम माइनस आयोटा एन अगली क्वाड्रेटिक का रूट है, दोनों के रूट नेगेटिव, डी नेगेटिव दोनों का। लेकिन बच्चों इनमें कॉमन रूट है, कॉमन रूट अगर आ रहा है तो भाई ये सवाल तो अपन कर चुके हैं। बच्चों मान लो दो क्वाड्रेटिक हैं, दोनों के रूट इमेजिनरी हैं, दोनों में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन होने का मतलब तो भाई उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यूनिक हो जाएगा ना। तो अगर मान लो अल्फा रूट उसका है तो अगला रूट क्या आएगा, अल्फा बार, इसका रूट अल्फा है, इसका अल्फा बार आएगा। तो ये वाला नंबर अल्फा बार, ये वाला नंबर अल्फा बार, तो दोनों बराबर ही तो हुए। तो भाई बेसिकली अगर ये मान लो नेगेटिव नेगेटिव आता भी है, ये कह रहा है बेसिकली बीटा इज इक्वल टू 1/बीटा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, बीटा स्क्वायर 1 के लिए तो उसने यहाँ पर मना कर दिया है, ठीक है, यानी कि बस एक ही केस बचता है, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट 0 या उससे बड़ा ही होगा, दोनों के रूट्स रियल ही आएंगे। खैर अपने को जरूरत नहीं थी, अपने को तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से भी काम हो रहा है, क्योंकि D1 D2 पॉजिटिव के लिए दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव से काम हो रहा था, ठीक है, हो रहा था। खैर बहरहाल अपन स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। स्टेटमेंट 2, तो सम ऑफ रूट बेसिकली कह रहा है, सम ऑफ रूट पहले वाले क्वाड्रेटिक के अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट अल्फा प्लस 1/बीटा है। अफेक्टिवली अल्फा काट दो और बीटा स्क्वायर क्या कह रहा है, -1 नहीं, 1 नहीं है। तो सच बात है, तो गिवन है ना भाई, बीटा स्क्वायर 1 नहीं है, यहां पर नहीं है, यानी कि यहां पर भी ये भी सच नहीं है, ट्रू। बच्चों सवाल खत्म हो चुका है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स का क्या आता है वैल्यू, ट्रू, ट्रू और ट्रू भी क्या होता है ट्रू, ट्रू और फॉल्स भी क्या होता है ट्रू। खैर प्रोडक्ट से देख लेते हैं, प्रोडक्ट आ रहा है अल्फा इंटू बीटा नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू दिस, ठीक है। बच्चों अगर क्या अल्फा रूट अल्फा 0 हो सकता है क्या, अगर अल्फा 0 हो गया, मान लो एक रूट 0 आ गया, एक रूट 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 0, ठीक है, और 0 ही कॉमन रूट हो जाएगा, तो 0 कॉमन रूट हो जाएगा। तो खैर इसमें तो अपन ने कुछ खास पता नहीं है, पर कोई बात नहीं, अगर बीटा अल्फा 0 नहीं है मान लो, तो बीटा स्क्वायर 1 नहीं है, अल्फा नॉन जीरो मान लो, तो बच्चों ये भी ट्रू है, बीटा स्क्वायर क्या है 1 नहीं है, ये बात तो सच है, ये भी सच आ गया। लेकिन ये मैंने माना है अल्फा नॉट 0 के लिए। तो अल्फा के बारे में कोई टिप्पणी उसने दी है क्या, अल्फा के बारे में उसने कोई टिप्पणी दी नहीं है, क्योंकि अल्फा मतलब अल्फा 0 मतलब प्रोडक्ट, दोनों का एक कॉमन रूट 0 आ जाएगा, दोनों का रूट कॉमन रूट 0 आ जाएगा, तो -2p और -b/a बराबर आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 0, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, अगर मान लो अल्फा 0 है, 0 नॉट इक्वल टू और q 0, 0 0 के बराबर नहीं है, ये तो फॉल्स आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर अल्फा 0 आ रहा है तो ट्रू तो ये आ ही गया था ना भाई, ट्रू तो ये आ ही गया था, क्योंकि a थोड़ा ना 0 हो सकता है, a से तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन c अगर 0 हो गया तो c और q दोनों एक साथ 0 आएंगे, है ना, तो ये चीज फॉल्स आ रही है, फॉल्स केवल अल्फा 0 के केस में आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो कोई बात नहीं बच्चों, ये भी ट्रू आ गया, ट्रू और ट्रू। अच्छा लेकिन इसमें बच्चों असर्शन रीजन का सवाल है, तो असर्शन रीजन में क्या है कि भाई रूट्स के रियल आना, है ना, रूट्स का रियल आना, वैसे तो अब पता नहीं वो क्या क्या पूछना चाहता है, हो सकता है उसके दिमाग में हो, पर एनीवेज आंसर, करेक्ट आंसर तो यही है कि दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हैं। इस बात का प्रमाण कि दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हैं, क्या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सम ऑफ रूट अनइक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अनइक्वल है, इससे दोनों क्वाड्रेटिक के रूट सेम आएंगे, इस बात का प्रमाण नहीं मिलता, ये एक रीजन नहीं हुआ कि दोनों क्वाड्रेटिक के रूट रियल है। सम अनइक्वल प्रोडक्ट अनइक्वल ये आपके इमेजिनरी के केस में भी खूब सारे बन सकते हैं, आप थोड़ा सोच के देखिए कि अगर मान लो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दो क्वाड्रेटिक अनइक्वल आ रहे हैं, तो रूट इमेजिनरी भी आ सकते हैं, एक का इमेजिनरी एक का रियल आ सकता है, ठीक है ना, तो ये करेक्ट तथ्य नहीं है, करेक्ट प्रमाण नहीं है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, जिसे अपन कहते हैं कि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी ऑप्शन अपना। आईआईटी ने भी की में अपने को बी ही ऑप्शन प्रोवाइड करा है, जो ऑफिशियल की है आईआईटी के। ओके बच्चों ना, बाय।